उनकी जो कंट्रीब्यूशन है टुवर्ड द ग्लोबल एटमॉस्फेयर, वो कहीं भी है दुनिया में उनकी जो प्रेजेंस है वो बड़ी स्ट्रॉन्ग है। इंडियंस को इतनी प्रायोरिटीज़ क्यों दी जा रही हैं? सबसे पहली बात है कि अगर इंडियन को मिल रही है ना सीट, तो ये तो अच्छी बात है यार। पाकिस्तानी अगर इतनी एफर्ट नहीं कर सकता, एक इंडियन वुमेन यूएस की लीडर बने, हाउ इज इट पॉसिबल? नहीं तो यूके का प्राइम मिनिस्टर इंडियन ओरिजिन बना है, इसके अलावा आयरलैंड का प्राइम मिनिस्टर इंडियन ओरिजिन है, इसके अलावा यूएस की वाइस प्रेसिडेंट जो है वो इंडियन ओरिजिन है। तो पॉलिटिक्स में अगर अच्छी परफॉर्मेंस है, अगर वो समझ सकते हैं कि वो पूरे यूएस को लेके चल सकते हैं, तो फिर लाजमी सी बात है कि उनको भी फिर चांस दिया जाएगा। क्योंकि मैम देखिए, आपके अंदर किसी भी मुल्क को चलाने के लिए आपके अंदर पूरी की पूरी लीडरशिप क्वालिटीज़ होनी चाहिए, जो बदकिस्मती से किसी भी पाकिस्तान के हुक्मरान के अंदर नहीं है। इंटरनेशनल लेवल पे तो हमारी फ़िलहाल कोई इज्जत नहीं है, बहुत बुरी इमेज बनी हुई है हमारी। हमारा इंडिया वो सबसे बेस्ट है और पाकिस्तान जो है अभी काफ़ी डल जा रहा है, क्योंकि इनके जो हुक्मरान हैं यही नहीं फाइनल हो रहे, कभी कौन कभी कौन कभी कौन, ये चीज़ें ही नहीं है इनमें फाइनल, तो पाकिस्तान कैसे सेट होगा? आप खुद देख सकते हैं कि अगर हम लोग किसी भी सेक्टर की बात कर ले या किसी भी फील्ड की बात कर ले, तो इंडियंस आर लीडिंग, इंडियंस आर रूलिंग द वर्ल्ड। अगर आप जय हिंद दोस्तों, भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र होने के साथ साथ एक बहुत ही शक्तिशाली देश बन चुका है, और इतना ज्यादा शक्तिशाली देश बन चुका है कि पूरी दुनिया में भारतीयों का लोहा माना जा रहा है। और इतना ही नहीं, अमेरिका जैसे विकसित और शक्तिशाली देश में भी उनके प्रमुख चुनाव में आपको राष्ट्रपति पद के दावेदार के लिए कई भारतीयों का नाम मिल जाएगा। से देख रही है इंटरनेशनल लेवल पे तो हमारी फ़िलहाल कोई इज्जत नहीं है, बहुत बुरी इमेज बनी हुई है हमारी। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह हम है, उसकी वजह गवर्नमेंट है, या वो कंट्रीज ऐसे हैं उसकी वजह जो हमारी रिस्पेक्ट नहीं कर रहे? उसकी वजह हम भी हैं और गवर्नमेंट भी है, क्योंकि हम पॉलिटिकल इशू लेके ना हमने उसको बहुत सार पे चढ़ाया हुआ है। हम लोग आपस में लड़ी मरी जा रहे हैं, हम लोग कोई अपना ख्याल नहीं कर रहे, इकोनॉमी हमारी स्टेबल नहीं है, माशरा हमारा ख़राब हो रहा है दिन ब दिन। हम यही कह रहे हैं भाई, इमरान खान, नवाज शरीफ, जरदारी, हम लोग यही इन्हें लेके इनके पीछे पड़े हैं, जबकि पाकिस्तान जिस कंडीशन में है उसकी तरफ नहीं कोई सोच रहा। अगर अमेरिका की बात करें, यूएस की मतलब बात करें, तो हमने तो हमेशा उसकी बात मानी है, साथ दिया है, हमने बड़ा उनके साथ मतलब अपना बिजनेस भी किया। लेकिन आज यूएस में जो पाकिस्तानी ओरिजिन है, जो पाकिस्तान से गए हैं या पाकिस्तानी ओरिजिन वहाँ पर रहते हैं, इंडिया की बात करें, इंडियन ओरिजिन वहाँ पर रहते हैं, रिस्पेक्ट की बात करें, उन्हें आपको नहीं लगता ज़्यादा इंडियन को ज़्यादा रिस्पेक्ट दी जा रही है? उनको इसी वजह से रिस्पेक्ट दी जाती क्योंकि उनकी इकोनॉमी अच्छी है। अच्छा, वहाँ पे बिजनेस है, हमारे पास बिजनेस कोई नहीं है। वहाँ पे कंपनीज जाके इन्वेस्ट करती हैं, उनके पास ज़्यादा अमाउंट में आती है, अच्छी इकोनॉमी आती है, ऐसे ही है। पॉजिटिव उनके रिस्पेक्ट है। ऐसे ये बात बड़ी मैटर करती है। या आज के दौर में दुनिया चल रही है इकोनॉमी के ऊपर, और अभी जो यूएस की बात करें तो उनके प्रेसिडेंट के इलेक्शन होने वाले हैं। अब दरअसल यह तो आप लोग जानते ही हो कि साल 2024 में भारत के जैसे ही संयुक्त राज्य अमेरिका में भी वहाँ के प्रमुख चुनाव होने हैं, और इस बार का ये अमेरिकी चुनाव भारत के लिए बहुत ही ज्यादा खास होने वाला है, क्योंकि साल 2024 में होने वाले अमेरिका के इस चुनाव में आपको एक दो नहीं बल्कि कई भारतीय अमेरिका में राष्ट्रपति पद के लिए चुनाव लड़ते हुए दिखाई देंगे। और हाल ही में अमेरिका में भारतीय मूल की एक महिला क्रिस्टल कॉल ने अमेरिका में सांसद का चुनाव लड़ने की घोषणा कर दी है। क्रिस्टल वर्जीनिया से अमेरिका प्रतिनिधि सभा के लिए चुनाव लड़ने जा रही हैं। क्रिस्टल के पिता क्योंकि मूल रूप से कश्मीरी थे और वो कश्मीर के निवासी थे, तो इसीलिए क्रिस्टल भी कश्मीरी भारतीय मूल की अमेरिकी महिला हैं। क्रिस्टल साल 2024 में होने वाले आम चुनाव में अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन की डेमोक्रेटिक पार्टी से चुनाव लड़ने जा रही हैं, और अगर क्रिस्टल यह चुनाव जीत जाती हैं तो वह प्रमिला जयपाल के बाद अमेरिका के निचले सदन में पहुंचने वाली भारतीय मूल की दूसरी अमेरिकी महिला बन जाएंगी, और कश्मीर से चुनी जाने वाली वह पहली भारतीय मूल की महिला बन जाएंगी। क्रिस्टल ने पहले ही यह क्लियर कर दिया है कि अगर वह चुनाव जीत जाती हैं तो वह सबसे ज्यादा स्वास्थ्य, शिक्षा और लोगों के जीवन स्तर को बेहतर बनाने में अपना योगदान देंगी, और उनका जो चुनावी मुद्दा है वो भी बिल्कुल यही है। हालांकि अब हमें देखना ये होगा कि क्या क्रिस्टल अमेरिका में संसदीय का चुनाव जीत पाती हैं या फिर नहीं जीत पाती हैं। लेकिन बात यह है कि वहाँ पे पॉपुलर इस वक्त कौन है, तो इसमें कोई शक नहीं है। अभी आपने देखा जिस तरह की पूरी इकोनॉमिक क्राइसिस चल रहे हैं पूरी दुनिया में, और जिस तरह के मसाइल चल रहे हैं वो सारी दुनिया के इसी तरह से हमने देखे मसाइल, तो इसी तरह से यूएस से भी हमने देखा। एक वक्त ऐसा भी हमने देखा कि जब ये खबरें चल रही थी कि शायद बैंकक्रप्ट हो जाए यूएस से भी, और बहुत बड़ा मकरूज है यूएस से भी इंटरनेशनल इदारों का। तो बात यह है कि क्या जो यूनाइटेड स्टेट के लोग हैं, जो आम पब्लिक है, क्या वो निकी हेले को देखते हैं बतौर प्रेसिडेंट? क्या वो समझते हैं कि उनके मसाइल का हल निकी हेले है, या वो समझते हैं या कि ट्रंप या डेमोक्रेट्स में से कोई और जो है वो इनके मसाइल का हल है?
तो मेरा ख्याल तो ये है कि रिपब्लिकन में अगर कोई शख्स इस चीज का एल तो शायद हम ना कहें क्योंकि हमारे भी मसाइल होते हैं, लेकिन ये है कि जो इस वक्त उनका पॉपुलर लीडर लग रहा है वो मुझे ट्रंप लग रहा है। निकी हेली की जो है वो उस पर कोई सवाल नहीं है कि वो बड़ी कम्पिटेंट हैं, बड़ी वर्कर औरत हैं और खातून के राइट्स के लिए बड़ा अच्छा बोलती हैं, लेफ्ट विंग को बड़ा अच्छे से जो है वो रिप्रेजेंट करती हैं। तो हमें ये भी पता है कि वहां पर जो है वो ट्रंप की पार्टी जो रिपब्लिकन है वो इस दफा बड़ी क्योंकि डेमोक्रेट्स उस तरह से अच्छी तरह से हुकूमत नहीं कर पाए और ये लग रहा है कि इस दफा क्योंकि जो दूसरे हैं इस वक्त के जो सदर हैं अमेरिका के जो बाइडन, वो दोबारा से जो कोशिश कर रहे हैं, तो लगता ये है कि वो दोबारा से नहीं आ सकेंगे इक़्तिदार में और रिपब्लिकन ही आएंगे इक़्तिदार में। लेकिन रिपब्लिकन की तरफ से निकी हेली आती हैं, ये जो है वो बहुत बड़ा सरप्राइज होगा अगर ऐसा कुछ होता है। ये ऐसे ही है कि आप इमरान खान साहब के होते हुए ये एक्सपेक्ट करें कि पीटीआई की जानिब से फवाद चौधरी साहब या शाह महमूद कुरैशी साहब या जो परवेज खटक साहब हैं वो वजीर आजम बन जाए। तो जब तक इमरान खान साहब का वजूद है तो पीटीआई में इमरान खान साहब का ही आना बनता है। तो इसी तरह से जब तक ट्रंप मौजूद है, ट्रंप नो डाउट बहुत पॉपुलर है वहां पर और आपने देखा कि कुछ आउट ऑफ द बॉक्स चीजें भी हुई, जैसे वाशिंगटन डीसी को घेरा भी गया और बिल्डिंग्स को जब ट्रंप जो है वो, हालांकि अमेरिका की जो अगर हम रवायत देखें तो बड़े अच्छे जेस्चर के थ्रू जो है वो एक हुकूमत दूसरे जो हुक्मरान है उसके सुपुर्द की जाती है। लेकिन इस दफा पहली दफा हुआ था कि ट्रंप के हामी जो है उन्होंने बाकायदा तौर पर घेर लिया था पूरे जो है वाशिंगटन डीसी को। तो ये मसाइल तो चलते आ रहे हैं और मसाइल हैं। आप नहीं समझते कि हम इंडिया का इन्फ्लुएंस और मज़ीद बढ़ते हुए देख रहे हैं क्योंकि उनका ताल्लुक जो है वो इंडियन ओरिजिन से है और पहले ही यूएस जो है वो स्ट्रेटेजिक पार्टनर माना जाता है। हमारे एक्स प्राइम मिनिस्टर ने भी ये कहा कि यूएस और इंडिया जो है वो स्ट्रेटेजिक पार्टनर हैं और आपस में इन दोनों के बहुत अच्छे रिलेशंस हैं। तो उसके बाद इस तरह की मतलब लाइक इंडियन ओरिजिन से ताल्लुक रखने वाली जो है खातून वो लेडी वो यूएस की प्रेसिडेंट बन जाएंगी। अब हमने एग्जांपल देखी कि यूके के जो प्रेसिडेंट है ऋषि सुनक, यूके के जो प्राइम मिनिस्टर है ऋषि सुनक जी, उनके प्राइम मिनिस्टर बन जाने के बाद उनका इंडिया की जाने बड़े पॉजिटिव स्टेप रहे और जिस तरह यूके इंडिया की तरफ झुकाव रख रहा है और इंडिया की हर बात मान रहा है, तो उससे पता चलता है कि मतलब एक पर्सन टू पर्सन रिलेशन भी एक वेरी करता है। और आप क्या समझते हैं कि अगर ये बन जाता है तो यूएस के पहले ही स्ट्रैटेजिक पार्टनर है तो और मजीद इनके रिलेशन बेहतर होते हुए। हालांकि इस बारे में आप क्या सोचते हो, आपके क्या विचार हैं, अपना जवाब मुझे नीचे कमेंट में जरूर बताएं। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लें। मिलेंगे एक नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।